नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति गंभीर। एक दिन में 3,79,257 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,645 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर से सहमा महाराष्ट्र। कोविड के 63,300 नए मामले सामने आए। रिकॉर्ड 985 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन तेज होती जा रही है। हर दिन संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना केस आए हैं और 3,645 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 63,309 नए मामले आए हैं और संक्रमण से 985 और लोगों की मौत हो गई है। नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 44,73,394 और मृतक संख्या 67,214 हो गई है। और ममता चतुर्वेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। जी बिल्कुल अनन्या, देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और अगर आंकड़ों की बात करें पिछले 24 घंटे की, तो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। 3,79,000 के आसपास आंकड़े हैं पूरे देश भर के पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित लोगों की। यानी कि पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है। जहां पे 3.5 लाख के आसपास मामले आते थे, पिछले 24 घंटे में बढ़ा है और वो 3,79,000 से ज्यादा हो गया है। तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में। और अगर देश भर के लोगों की बात करें तो लोग बहुत परेशान हैं और इलाज को लेकर लगातार जो जद्दोजहद है लोगों की वो कायम है, बनी हुई है। लोग बहुत परेशान हैं, चाहे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज लगातार परेशान बने हुए हैं। उनको अस्पतालों में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इससे निजात कब तक मिल पाता है। क्योंकि जानकारों की माने तो अभी मई का जब फर्स्ट वीक आएगा तो संक्रमित लोगों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो थर्ड लहर है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर दूसरे लहर की बात करें तो ये लोगों को मौका नहीं दे रही है बचने की। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही लोग दम तोड़ रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में लोग परेशान हैं, अस्पतालों में भटक रहे हैं। लगातार कोर्ट भी इसको लेकर दखल दे रही है कि आखिरकार लोग इस तरीके से परेशान हैं, सरकारें क्या कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग परेशान हैं, सवाल लोग पूछ रहे हैं सरकारों से। और सरकार की तरफ से लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो, लेकिन देखने को नहीं मिल रही है अनन्या। लेकिन इन सब के बीच जो मौत का आंकड़ा सामने आया है उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। और साफ तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जो नाकामी है वो, क्योंकि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बेड लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए लगातार मरीजों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अस्पतालों में कमी तो है, इलाज में कमी है। क्योंकि पहली लहर से जो लगातार ये देश की जनता भी सवाल खड़े कर रही है कि पहली जब लहर आई तो उससे सरकारों ने सबक नहीं लिया, लोग लापरवाह हो गए। पहली लहर के बाद जब संक्रमित लोगों की संख्या में कमी हुई तो सरकार से लेकर लोगों तक कमी सबकी तरफ से देखी जा रही है कि लोग लापरवाह हो गए। और उसी का नतीजा है कि अब लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों की बात करें तो पहले से उसमें कुछ सुधार नहीं किया गया, जो इक्विपमेंट पहले थे उतने ही हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सामान उतना ही है लेकिन संख्या लोगों की बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे। क्योंकि सरकारों ने और बढ़ोतरी नहीं की, पहली लहर से सीखा होता, कुछ अस्पताल एक्स्ट्रा बनवाने चाहिए थे जब पता था कि दूसरी लहर भी आ रही है। क्योंकि विश्व के कई देशों में ऐसा देखने को मिला था कि दूसरा लहर आ चुका है, लेकिन भारत ने उससे सबक नहीं लिया, सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। अब अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर लगातार
लगातार ऑक्सीजन को लेकर, बिस्तर को लेकर ये समस्या है, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जरूरत है कोरोना संक्रमण से लड़ने की, उसमें कमी तो है। पहली लहर से सरकारों ने सीखा नहीं और इंतजाम नहीं किया, जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है। 1000 के आसपास 900 से ज्यादा मामले आए हैं मौत के पिछले 24 घंटे में। दिल्ली में भी लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। दिल्ली में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि 1-2 दिन पहले कुछ कम जरूर हुआ था, उससे लग रहा था कि मुमकिन है कि दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी हो, लेकिन अब देखने को मिला है कि पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार यही है, जनता तो परेशान है, वो सवाल पूछने की फिलहाल स्थिति में भी नहीं है। बस वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो उसके अपने हैं, इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको इलाज मिल सके। लेकिन सवाल यही है कि जब सबको पता था कि इस तरीके से दूसरी लहर आने वाली है, तो सरकारों को इंतजाम करना चाहिए था। और ये देश की जनता ये सवाल तो पूछेगी सरकारों से कि आखिरकार आपने क्या किया। बिल्कुल, यही सवाल है कि आखिरकार ये सवाल बनता भी है कि जब दूसरी लहर हम देख रहे थे कि लगातार सर्वे भी ये कह रहा था कि दूसरी लहर आएगी, तो आखिरकार इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए ममता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।